हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, जिससे आपको इन क्वेश्चंस के बारे में जो भी अपने पास कंसेप्ट है वो अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रखा है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है और मैट्रिक्स मेथड की जब बात आती है तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ जाना चाहिए तभी की तभी, x इक्वल टू a इनवर्स b। ये होता है, बिल्कुल सोल्व करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको ना मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है भाई, x की वैल्यू आपको बताए थे, x मैट्रिक्स वो होती है जो ये वेरिएबल होते हैं, क्या है, x y और z। a मैट्रिक्स मैंने बताई थी वो मैट्रिक्स होती है भाई जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट देखना एक बार, क्या है इसमें, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, वाई का -1 है, जेड का 1 है। सेकंड इक्वेशन में 2 है, वाई का 1 है, जेड का -3 है। थर्ड इक्वेशन में एक्स का 1, वाई का 1, जेड का 1। ये लो, ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स अपने पास जो इक्वल के बाद लिखी रहती है कांस्टेंट वो टर्म, वो है 4 0 और 2। तो ये लिख दो भाई 4 0 और 2। ये अपने पास है बी मैट्रिक्स। अब देखो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो प्लस का 1 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई -3 और माइनस ये रहा तो प्लस का 3 हो जाएगा। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो दोनों प्लस का 1 हो जाएगा। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो तो ये अपने पास 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 की -3 के साथ मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 1 इंटू अब 1, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 की 1 के साथ 1। तो ये अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखो 1 1 + 3 हो गया 4, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, 2 + 3 5, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, 2 - 1 1, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया अपने पास 10। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर निकालेंगे तो a11, a11 देखो भाई क्या बताया था, a11 a11 a12 a13 ये कोफैक्टर इन एलिमेंट के हैं। a11 वाला एलिमेंट, a12 वाला एलिमेंट और a13 वाला एलिमेंट। इन एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के लिए वो कोफैक्टर अपने पास जो ब्रैकेट में आते हैं सॉल्यूशन वही होता है। तो a11 का सॉल्यूशन है 1 + 3 4 है भाई। a12 का सॉल्यूशन अगर देखेंगे 1 और 2 दोनों को सम करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 ओड नंबर है तो माइनस लगा देंगे और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 है भाई। a13 देखेंगे 2 - 1 1 है भाई। a21 की बात करेंगे, a21 देखेंगे 2 और 1 दोनों का सम करेंगे 3, 3 ओड है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 1 ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दो तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो हो जाएगा -1 ये हो गया माइनस का 2 और एक माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस का 2। a22 की अगर बात करेंगे, a22 वाला एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो 1 माइनस का 1, 1 - 1 हो गया 0। फिर a23 की बात करेंगे, a23 वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है, लेकिन 2 और 3 का सम अपने पास वो क्या होता है, 2 और 3 का सम 5 ओड है तो माइनस लगा देंगे। सॉल्यूशन करेंगे 2 3 एलिमेंट ये है तो ये वाले रो और ये कॉलम छोड़ दो तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 की -1 के साथ -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ गया माइनस का 2। a31 वाला एलिमेंट देखो, 31 वाला कोफैक्टर निकालेंगे तो 31 वाला एलिमेंट ये है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो -1 और -3 की मल्टीप्लाई 3, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 3 - 1 आ गया 2। a32 वाला एलिमेंट देखेंगे तो 3 और 2 हो गया अपने पास सम 5 ओड होता है तो माइनस लगा देंगे।
ये वाला है अपने पास 3 2, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो तो 1 और -3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया माइनस का 5 और एक माइनस आ गया तो प्लस का 5। A33 वाला एलिमेंट देखेंगे तो A33 वाला एलिमेंट है ये, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 की -1 के साथ -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 तो ये आ जाएगा 3। अब जो कोफैक्टर आए हैं बस उनको कॉलम वाइज लिखना है, एड ज्वाइंट आ जाएगा तो एड ज्वाइंट ए अपने पास आ जाएगा 4 -5 1, कॉलम वाइज लिख दो 4 -5 1, ठीक है। ये हो गया 2 0 -2, 2 0 -2, ठीक है। फिर हो गया 2 5 3, 2 5 3, ये लो भाई एड ज्वाइंट आ गया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड ज्वाइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास क्या आया हुआ है देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया अपने पास 10, तो 1 बाई 10 इंटू एड ज्वाइंट ए 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 3, ये ए इनवर्स आ गया। फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, एक्स की जगह पर लिख दो एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह लिख दो 1 बाई 10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और बी की जगह पर लिख दो बी मैट्रिक्स 4 0 2, और इनकी करवा दो आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 बाई 10, देखो भाई 4 की 4 के साथ हो जाएगा 16, 2 की 0 के साथ 0, और 2 की 2 के साथ 4, नेक्स्ट रो की -4 की -5 की 4 के साथ माइनस का 20, 0 की 0 के साथ 0, और 5 की 2 के साथ 10, और फिर 1 की 4 के साथ 4, -2 की 0 के साथ 0, और 3 की 2 के साथ 6, तो अपने पास x y z ये हो जाएगा 1 बाई 10 इंटू 6 और 4 हो गया 16 और 4 हो गया 20, -20 प्लस का 10 माइनस का 10, 4 + 6 हो गया 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1, और z की वैल्यू आ जाएगी 1। ये लो सॉल्यूशन हो जाएगा मैट्रिक्स मेथड से आपके क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की अपने पास इक्वेशन है, वो है भाई 2x + 3y + 3z = 5, फिर है x - 2y + z = -4, फिर है 3x - y - 2z = 3। यह है क्वेश्चन नंबर 13। आप बोल रखा है कि इसका सॉल्यूशन करना बाय मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड के लिए x = a इनवर्स b। इनवर्स निकालना फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पहले मैट्रिक्स a चाहिए हमें, और a मैट्रिक्स निकालनी है तो पहले एक्स मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो इसके वेरिएबल होते हैं, तो एक्स वाई जेड, और वो भी कॉलम वाइज लिखना है। ए मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता है, ए मैट्रिक्स जो अपने पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड उनके कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का 3 और जेड का 3, सेकंड इक्वेशन में एक्स का 1, वाई का -2, जेड का 1, x का 3, y का -1, z का -2, ये लो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। बी मैट्रिक्स आपको पता जो अपने पास कांस्टेंट है, इक्वल के बाद लिखे हुए हैं 5
-4 3, इनको भी कॉलम वाइज लिखना है भाई। अब इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो ये अपने पास प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो 2 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -2 और -2 की मल्टीप्लाई 4, -1 और माइनस प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1, फिर माइनस का 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 और -2 की मल्टीप्लाई -2, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, फिर अपने पास प्लस का 3, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो ये 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1, माइनस 3 और -2 की मल्टीप्लाई -6, माइनस प्लस का 6, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 + 1 5, 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई 10, -2 -3 -5 की -3 के साथ मल्टीप्लाई 15, 5 6 -1 5, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, और इनका अगर आप सम करोगे तो आ जाएगा 40। ये लो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का मतलब आपको पता है, पहले A11, A12 और A13 वाले एलिमेंट के कोफैक्टर जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो सॉल्यूशन है। तो देखो A11 वाला तो अपने पास है 4 + 1 5, A12 1 और 2 दोनों का सम 3 होता है और 3 ओड है, इसके नाम का माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -2 -3 -5, तो माइनस प्लस का 5 लिख देंगे, ठीक है। A13 6 - 1 5 आ जाएगा। A21 की बात करेंगे, A21 2 और 1 हो गया अपने पास 3 ओड है तो इसके नाम का माइनस, ओड नंबर जब इनका सम बनता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब A21 वाला एलिमेंट है ये, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 3 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 6, -1 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 3 -3, माइनस और माइनस प्लस का 3, तो ये लो अपने पास A21 आ जाएगा। बात करते हैं A22 वाला एलिमेंट अगर देखेंगे तो अपने पास A22 वाला एलिमेंट है ये, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 4, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे -9, तो माइनस का 13। बात करते हैं A23 की। अब 2 3 अपने पास है, दोनों का सम करेंगे 5 और 5 ओड है तो इसके नाम का लगा देंगे माइनस। 2 3 वाला एलिमेंट है ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, ये लो 9, -2 -9 -11 और माइनस प्लस का 11। बात करते हैं A31 वाला एलिमेंट है ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 3, -2 और 3 की मल्टीप्लाई -6, एक माइनस ये रहा तो प्लस का 6, तो ये आ गया 9। A32 वाला एलिमेंट की बात करेंगे, A32 ये वाला एलिमेंट है, लेकिन 3 और 2 दोनों का सम करेंगे तो 5 और 5 ओड नंबर है तो इसलिए माइनस। अब ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई 2, माइनस 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1। A33 की बात करेंगे, ये वाला एलिमेंट है 3 3, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, 2 और -2 की मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया माइनस का 7। अब एड ज्वाइंट ए की अगर बात करेंगे तो एड ज्वाइंट ए आपको अच्छे से पता है, इन को फैक्टर को कॉलम वाइज लिख दो, तो 5 5 5 कॉलम वाइज लिख दो, 5 5 5, 3 -4 सॉरी 3 -13 और 11, 3 -13 और 11। अब बात करते हैं इसकी 9 1 और -7, 9 1 और -7, ये लो भाई ये अपने पास एड ज्वाइंट आ गया। एड ज्वाइंट आ गया तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एड ज्वाइंट ए, तो ए इनवर्स निकाल दो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/40, एड ज्वाइंट ए 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, x की जगह पर लिख देंगे x y और z,
ए इनवर्स की जगह 1/40, 5 3 9, 5 माइनस 13 1, 5 11 माइनस 7, और बी मैट्रिक्स अपने पास है 5 माइनस 4 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/40 इंटू, सोल्यूशन करो, सोल्यूशन करोगे तो इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट रो की 5 की 5 के साथ 25, 3 की -4 के साथ माइनस का 12, 9 की 3 के साथ हो जाएगा 27, 5 की 5 के साथ 25, -13 की -4 के साथ प्लस का 52, और 1 की 3 के साथ हो जाएगा 3, 5 की 5 के साथ 25, 11 की -4 के साथ -44, -7 की 3 के साथ माइनस का 21, तो ये अपने पास एक्स वाई जेड ये आ जाएगा 1/40 इंटू 25 और 27, ये हो गया अपने पास 52, और 52 माइनस 12 बच जाएगा 40, ये हो गया भाई 25 और 52 77, 77 और 3 हो गया अपने पास 80। ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 65, और 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 40, इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40/41, 80/42, -40/40 -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बता जरूर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है। उसकी अपने पास इक्वेशन है, वो क्या है वो देखो, वो है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, फिर है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, फिर है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। ये लो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करोगे तो अपना वही काम, पहले एक्स मैट्रिक्स को देखेंगे तो एक्स मैट्रिक्स अपने पास हो जाएगी भाई एक्स वाई और जेड। ए मैट्रिक्स को देखेंगे तो ए मैट्रिक्स आपको पता है जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का -1, जेड का 2, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 3, वाई का 4, जेड का -5, थर्ड इक्वेशन में एक्स का 2, वाई का -1, जेड का 3। ये लो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। बी मैट्रिक्स आपको पता है जो राइट साइड कांस्टेंट लिखे हुए हैं ये अपने पास बी मैट्रिक्स है। कॉलम वाइज लिखेंगे 7 -5 और 12। अब निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो आपको पता है ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो 1 इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12 माइनस -5 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 5, तो ये लो भाई, फिर माइनस का 1 और माइनस ये लगा हुआ माइनस और एक माइनस हो जाएगा प्लस का 1। फिर अब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 और -5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10, फिर प्लस का 2 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 माइनस 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, तो ये अपने पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 12 -5 हो गया अपने पास 7, 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7, 9 और 10 19, 19 और 1 की मल्टीप्लाई 19, -3 और -8 -11 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 22, तो ये अपने पास कितना बचेगा 19 और 7 26, 26 -22 4 हो गया।
आप देखो A11 वाला आपको पता, मैंने बताया था जो ब्रैकेट में है वही लिखने हैं, तो 12 माइनस 5 अपने पास 7 हो गया। A12 1 और 2 ओड सम बनेगा तो माइनस लगा देंगे तो 9 और 10 हो गया 19। A13 आपको पता -3 और -8 माइनस का 11। A21 की बात करेंगे तो 2 और 1 दोनों का सम अपने पास ओड बनेगा तो माइनस लगा देंगे। 2 1 वाला एलिमेंट ये है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3 -1 और 2 की मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये आ जाएगा अपने पास -3 और प्लस का 2 माइनस का 1 और ये माइनस ये रहा तो प्लस का 1। अब बात करते हैं A22 एलिमेंट की। A22 एलिमेंट ये वाला है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो। 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा -1। A23 की बात करेंगे 2 और 3 का सम 5 ओड होता है तो माइनस लगा दो। अब सोल्व करो, 2 3 वाला एलिमेंट ये है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो 1 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1 हो गया 1 1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1। बात करते हैं A31 एलिमेंट। A31 वाला एलिमेंट है ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। -1 और 5 की मल्टीप्लाई प्लस का 5 माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 तो ये आ जाएगा माइनस का 3। A32 एलिमेंट की बात करेंगे तो 3 2 वाला एलिमेंट 3 और 2 का सम अपने पास 5 ओड है तो माइनस लगा दो। अब सोल्व करो, ये वाले कॉलम और ये रो छोड़ दो। 1 और -5 की मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 तो हो जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस का 11। A33 देखेंगे ये वाला एलिमेंट है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस का 3 तो ये आ जाएगा 7। ये लो भाई कोफैक्टर आ गए। अब निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए आपको पता ही है, जो कोफैक्टर है उनको कॉलम वाइज लिख दो। 7 -19 -11 7 -19 -11 ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है 2 1 वाला 2 1 -1 -1 1 -1 -1 फिर अपने पास -3 11 7 -3 11 7 ये लो एडजॉइंट है। अब निकालना ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकाले आप फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना आया है देख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास आया 4 और एडजॉइंट है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। आप कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं है इससे आगे देखो क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो। x की जगह पर x मैट्रिक्स लिख दो x y z, ए इनवर्स की जगह 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 और b की जगह पर b मैट्रिक्स 7 -5 12 लिख दो 7 -5 12। सोल्व कर दो 1/4 इंटू 7 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49, 1 और -5 की मल्टीप्लाई -5 -3 और 12 की मल्टीप्लाई 36 -19 और 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 133, सॉरी 133 नहीं भाई, हाँ 133 और -1 और -5 की मल्टीप्लाई प्लस का 5 11 और 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 11 और 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 132 -11 7 की मल्टीप्लाई -77 -1 और -5 की प्लस का 5 7 और 12 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास हो जाएगा 84। अब अपने पास क्या बचता है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/4 इंटू, देखो भाई ये हो गया अपने पास माइनस का 41 और प्लस का 49 तो ये बच गया 8। ये हो गया 137 में से 1
33 को माइनस करेंगे तो 4, ये हो गया 89। 89 में से 77 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। अब इनको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 2, 4 को डिवाइड करेंगे 1 और 12 को डिवाइड करेंगे 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।